कनेक्टिव टिश्यू ऑलमोस्ट हमने ख़त्म किया. दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू फिर डन एंड डस्टेड. नाउ अभी हमें कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन पढ़नी है जो कि हम पढ़ते ही आ रहे हैं, बट लेट मी गिव इट अ टच हियर. ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ कोलेजन प्रेजेंट, हमारे पास दो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं. इसमें जो है न्यूमरस सेल्स फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, बाकी सेल्स भी होते हैं. ठीक है. कंटेंट्स मोर कोलेजन बट इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर्स ऑल्सो. इसमें सबसे ज़्यादातर जो है कोलेजन ही पाया जाता है, बट इसमें इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर्स भी होते हैं. फ्लेक्सिबल, नॉट वेरी रेजिस्टेंट टू स्ट्रेस. फ्लेक्सिबल होता है, ज़्यादा स्ट्रेस बेयर नहीं कर सकता. लोकेशन इसकी कहाँ है? लेमिना प्रोप्रिया बीनीथ द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. लेमिना प्रोप्रिया आपने पढ़ा होगा किस में? एपिथेलियल टिश्यू में. नाउ डेंस कनेक्टिव टिश्यू. डेंस कनेक्टिव टिश्यू में टाइप 1 कोलेजन जो है सबसे ज़्यादा होता है. इट प्रोटेक्ट्स ऑर्गन्स एंड स्ट्रेंथ्स देम स्ट्रक्चरली. इट गिव्स अ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. ठीक, ज़्यादा इसमें होता है कोलेजन टाइप 1. नाउ डेंस कनेक्टिव टिश्यू की और दो टाइप्स है. क्या क्या? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? इसमें बंडल्स ऑफ कोलेजन होते हैं बट इरेगुलरली अरेंज्ड. उनकी डेफिनेट कोई ओरिएंटेशन नहीं होती. मतलब एक यहाँ से, 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 एक यहाँ से. तो इरेगुलर ओरिएंटेशन होती है इनकी. गॉट इट? प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस. इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस, मतलब हर एक डायरेक्शन से ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. ठीक है ना. नाउ लोकेशन इनकी इंपॉर्टेंट है. लोकेशन अक्सर पूछी जाती है. लोकेशन ऑफ द डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डर्मिस ऑफ द स्किन, ऑर्गन कैप्सूल्स, सब म्यूकोसल लेयर ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यहाँ पे ये पाया जाता है. फिर है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी, कंसिस्ट्स मोस्टली ऑफ टाइप 1 कोलेजन. मोस्टली इसमें टाइप 1 कोलेजन बंडल्स होते हैं. इसमें फाइब्रोब्लास्ट होते हैं अलाइंड इन पैरेलल. मतलब कि ये कोलेजन जो है, कोलेजन और फाइब्रोब्लास्ट ऐसे पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, अलाइंड तरीके से होते हैं, ओरिएंटेशन में होते हैं, इधर उधर नहीं होते. ठीक है ना. प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद इन मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम. सेल का जो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम होता है उसका, उसमें एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन प्रोवाइड करता है. स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू द फोर्सेस. जो मैकेनिकल फोर्सेस वगैरह लगते हैं हमारी बॉडी पे या सेल्स पे जो लगते हैं, उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है. कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? लिगामेंट्स में होता है, टेंडन्स में होता है, एपोन्यूरोसिस, कॉर्नियल स्ट्रोमा में. ठीक है ना. ना और दो टाइप्स कुछ हैं हमारे पास, दो टाइप्स. एक है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू या म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू जिसे बोलते हैं. ठीक है ना. रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू इज कैरेक्टराइज्ड बाय अबंडेंट फाइबर्स ऑफ टाइप 3 कोलेजन. रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास टाइप 3 कोलेजन पाया जाता है. टाइप 3 कोलेजन फाइबर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. ठीक है. ये जो टाइप 3 कोलेजन है, इसे हम दूसरा नाम कहते हैं रेटिक्यूलिन. आ सकता है एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन है. रेटिक्यूलिन को हम टाइप 3 कोलेजन भी कहते हैं, या टाइप 3 कोलेजन को रेटिक्यूलिन है दूसरा नाम है. ठीक है ना. सो रेटिक्यूलिन या टाइप 3 कोलेजन जो है, इट्स प्रोड्यूस्ड बाय द मॉडिफाइड फाइब्रोब्लास्ट, जिन्हें हम रेटिकुलर सेल्स कहते हैं. ठीक है. जिन्हें हम रेटिकुलर सेल्स कहते हैं. रेटिकुलर सेल्स फाइब्रोब्लास्ट ही होती है, बट उनमें कुछ मॉडिफिकेशन होती है. उसके बाद ये रेटिकुलर सेल्स बनती है, फिर ये करती है सेक्रीट रेटिक्यूलिन या टाइप 3 कोलेजन. इसकी लोकेशन क्या है? इट्स लोकेटेड इन बोन मैरो, लिवर, पेनक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड, ऑल लिम्फाइड ऑर्गन्स. हर एक लिम्फाइड ऑर्गन में एक्सेप्ट थाइमस. थाइमस के बिना, थाइमस के बिना हर एक लिम्फाइड ऑर्गन में हमारे पास रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है. नाउ म्यूकॉइड टिश्यू. म्यूकॉइड टिश्यू या म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू कह लो. इट्स द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फीटल अम्बिलिकल कॉर्ड, वायर इट इज रेफर्ड एट वॉटन्स जेली. प्रिंसिपल कंपोनेंट फीटल अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, उसका प्रिंसिपल कंपोनेंट कौन होता है? म्यूकॉइड टिश्यू होता है या म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू होता है. वहाँ पे इसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल अम्बिलिकल कॉर्ड में इसे क्या, वहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड में इसे क्या कहते हैं? वॉटन्स जेली. ठीक है. म्यूकॉइड की टिश्यू, इट्स फाउंड इन विट्रस चैम्बर्स ऑफ आई, इट्स फाउंड इन पल्प कैविटीज ऑफ द यंग टीथ. आई गेस वी आर डन विद द कनेक्टिव टिश्यू. और इसमें नहीं बचता है कुछ. हाँ, वी आर डन. दिस इज़ द लास्ट टॉपिक. सो ये जो ये कनेक्टिव टिश्यू की जो यहाँ पे समरी दी गई है, इस समरी पे आप ज़रूर एक नज़र मार दिया करिए. कभी कभी इसी में से क्वेश्चंस फंसते हैं, या यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस दिए गए होते हैं लास्ट पे जनके एरिया में, ये इन पे भी नज़र दिया करिए. इन पे भी इनमें भी हमारे क्वेश्चन जो है फंसते हैं. सो वी आर डन विद द कनेक्टिव टिश्यू.
अगर आपका वीडियो पसंद आया गिव इट अ लाइक, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, या वहाँ पे आपके जो कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं वो आप पूछ सकते हैं। कमेंट्स में आपको कैसा लग रहा है ये सब ये लेक्चर्स आप कमेंट्स में बता सकते हो। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID, फॉलो मी देयर, कनेक्ट विद मी। यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, वहाँ क्लिक करके हम इंस्टा पे कनेक्ट हो सकते हैं। होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफिज़।